हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईचान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहां वांग जी ह्यूविन को बीन के साथ देखकर थोड़ा जेलस फील करता है। उसे नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन उसे गुस्सा आ रहा था। जिस तरीके से ह्यूविन विंग के शोल्डर पर अपना हाथ रखा था, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वहीं विंग और वांग जी दोनों कार में होते हैं। विंग थोड़ा चिड़चिड़ा फील कर रहा था। वहीं वांग जी और विंग सीधा लैंड मेंशन के निकल जाते हैं। थोड़ी देर में ही वो दोनों लैंड मेंशन के सामने थे। जैसे ही वहीं विंग और वांग जी कार से बाहर निकलते हैं और सीधा अंदर एंटर करते हैं, तभी लेनी विंग को देखती है और दौड़कर विंग के पास आती है। वो कहती है, विंग। विंग कहता है, हाँ माँ। लेनी कहती है, तुम आ गए? विंग कहता है, हाँ। विंग का चेहरा थोड़ा खराब था, इसलिए लेनी कहती है, क्या बात है विंग, क्या इसने तुम्हारे साथ कुछ किया? विंग जो लेनी की तरफ देखता है और फिर वांग जी की। वांग जी कहता है, माँ। तभी विंग कहता है, नहीं माँ, वांग जी ने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया। मैं बस आज मेरा ऑफिस का पहला दिन था ना, इसलिए थोड़ा थक गया हूँ। तभी लेनी गुस्से में वांग जी की तरफ देखती है और कहती है, वांग जी, आज उसका पहला दिन था, क्या तुमने उससे इतना काम कराया? वांग जी कहता है, पर माँ, उसका डिपार्टमेंट अलग है। और वो तभी लेनी कहती है, क्या फर्क पड़ता है, उसका डिपार्टमेंट अलग है। मैंने तुमसे कहा था ना कि उसका अच्छे से ख्याल रखना, क्या तुम उसका ख्याल नहीं रख सकते? विंग जो अब वांग जी की तरफ देखता है और अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और कहता है, माँ, आपको पता है, मैंने आज बहुत सारी फाइल्स उठाई। मैंने कभी इतना काम नहीं किया। आपको पता है, मैंने कितने सारे डिजाइन्स बनाए और वांग जी ने सारे रिजेक्ट कर दिए। उसके बाद मैंने कितने सारे डिजाइन्स बनाने के बाद तब वांग जी को मेरा एक डिजाइन पसंद आया। लेनी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वहीं वांग जी शॉक हो जाता है और वो विंग की तरफ देखता है। तभी वांग जी कहता है, विंग, तुम क्या कह रहे हो? तभी लेनी जो वांग जी की तरफ गुस्से में देखती है और कहती है, अनग्रेटफुल लड़के, तुम मुझे एक बात बताओ, आखिर तुम विंग के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम सच बताओ, क्या तुम विंग से प्यार नहीं करते? वांग जी कहता है, माँ, मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ, पर वो मैं। तभी विंग कहता है, वांग जी, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे एक बात बताओ, मैंने इतने सारे डिजाइन बनाए थे, तुमने सारे रिजेक्ट क्यों कर दिए? वांग जी विंग की तरफ देखता है और अपने मन में कहता है, ये लड़का सच में बहुत होशियार है। अच्छा, तो ये मुझसे उस बात का बदला ले रहा है जिस वजह से मैंने इसे थोड़ा सा डांटा था। ठीक है, तुम खेलना चाहते हो ना, तो ठीक है विंग, मैं भी तुम्हारे साथ खेलता हूँ। वांग जी कहता है, क्योंकि तुमने सच में वो डिज़ाइन बिल्कुल अच्छे नहीं बनाए थे। देखो विंग, प्यार अपनी जगह है, लेकिन कंपनी का काम अपनी जगह है ना माँ? आप बताइए माँ, अगर प्रोजेक्ट का डिज़ाइन खराब होगा तो वो प्रोजेक्ट हमारे हाथ से चला जाएगा। विंग जो अपनी मुट्ठियां बींच लेता है और कहता है, माँ देखिए ना, वो कह रहा है कि मैं काम अच्छे से नहीं करता। लेनी कहती है, लेकिन अगर तुम्हें प्रोजेक्ट की डिज़ाइन पसंद नहीं थे तो तुम्हें उसे पर्सनली बताना चाहिए, ना कि सबके सामने। वांग जी कहते हैं, माँ, मैंने पर्सनली उसे अपने केबिन में बुलाकर बताया था कि उसके डिज़ाइन अच्छे नहीं है, पूछो उसे। विंग जो अपनी मुट्ठियां बींच लेता है, वांग जी ये किस्मत करता है। विंग कहता है, फिर भी माँ, मैं आज बहुत थक गया। ऐसा कहकर अपना हेड लेनी के शोल्डर पर रख लेता है। लेनी कहती है, बच्चा, तुम ज़्यादा मत सोचो, जाओ तुम फ्रेशन अप हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा खाने को बनाती हूँ। वांग जी कहता है, माँ, मुझे भी भूख लगी है। लेनी कहती है, ठीक है, मैं मेड से कुछ कह देती हूँ और तुम्हारे लिए कुछ बना देगी। वांग जी तो शॉक हो जाता है। वहीं लेनी वहाँ से चली जाती है और विंग जो वांग जी के सामने स्टेप पर था, वो वांग जी की तरफ देखता है और वांग जी के सामने अपनी टंग निकालता है। वांग जी तो शॉक हो जाता है। वांग जी अपने मन में कहता है, ये लड़का सच में, ऐसा कहता है और सीधा विंग के पीछे जाता है। लेकिन विंग जल्दी से भागता है और सीधा वॉशरूम में चला जाता है। उसे बहुत हंसना आ रहा था। अपने मन में कहता है, तुम्हें क्या लगा था लेनवांग जी, क्या तुम मुझे सता लोगे? तुम मुझे दोस्तों से भी नहीं मिलने देते, मैं तुम्हें इसी तरीके से सताऊंगा, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन, जहाँ विंग जो वॉशरूम से बाहर आता है, वांग जी जो उसका सामने वेट कर रहा था, तभी वो कहता है, विंग। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है, लेकिन वो उसे अनसुना करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वांग जी कहता है, विंग। लेकिन जैसे विंग तो वांग जी की कोई बात ही नहीं सुन रहा था। वांग जी जो अचानक विंग की कमर को पकड़ता है और अपनी तरफ खींच लेता है। विंग एक पल के लिए शॉक्ड हो जाता है और कहता है, वांग जी, तो तुम क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है, विंग, मैं तुम्हें कब से बुला रहा हूँ,
क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने हस्बैंड की बात सुननी चाहिए? विंग कहता है कि क्या? वांग जी कहता है बिल्कुल बेबी, तुम्हें नहीं लगता? तुम्हें अपने हस्बैंड की बात सुननी चाहिए। अगर माँ को पता चला कि तुम मेरी बात नहीं सुनते तो माँ को कैसा लगेगा? विंग जो थोड़ा शॉक हो जाता है, क्योंकि वांग जी जो विंग को उसकी कमर से पकड़े हुआ था, लेकिन जिस तरीके से वो विंग के साथ ट्रीट कर रहा था वो बिल्कुल डिफरेंट था। वांग जी की आवाज़ पूरी तरीके से सिटेक्टिव थी। वो विंग की तरफ देखता है और एक स्मक करता है और कहता है, आज मैंने तुम्हें बहुत थका दिया ना? विंग कहता है, वांग जी मैं तो बस माँ के सामने मजाक कर रहा था। वांग जी कहता है, बेबी मुझे पता है तुम आज बहुत थक गए हो, तुमने बहुत सारा काम किया है ना, इसलिए ऐसा कहता है। और अचानक वो विंग को ब्रांड स्टाइल में कैरी करता है और बेड पर बिठा लेता है। विंग तो शॉक हो जाता है। वहीं भांग जी जो बेड पर बैठता है और उसे अपनी लैब में बिठाता है। विंग कहता है, भांग जी छोड़ो मुझे, तुम क्या कर रहे हो? वांग जी किस्मत करता है और कहता है, ऐसे कैसे छोड़ दूँ, मेरा बेबी थक गया है ना। ऐसा कह के वो उसके पैरों को पकड़ता है और धीरे धीरे उन्हें मसाज देने लगता है। विंग शॉक हो जाता है। वहीं वांग जी जो अपने हाथ धीरे धीरे विंग के पैरों के ऊपर ला रहा था, वांग जी के हाथों को विंग फील करके उसकी बॉडी एकदम से सिहर जाती है। वो कहता है, वांग जी छोड़ो मुझे। वहीं वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, क्यों बेबी? ऐसा कहता है। वहीं वांग जी जो विंग के फेस की तरफ ही देख रहा था, विंग जो बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की देख रहा था, वहीं वांग जी की नज़र विंग के लिप्स पर पड़ती है और विंग के लिप्स के नीचे जो मोल था उसे देखकर अचानक वांग जी जो अपना सलाइवा निकल लेता है। उसे तो खुद को कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। वो बस विंग के लिप्स को फिर से टेस्ट करना चाहता है। वो विंग को एक पैशनेट और डीप किस करना चाहता है। वहीं विंग को जब ये पता चलता है कि वांग जी क्या देख रहा है, तो वो वांग जी से दूर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी विंग को और टाइटली पकड़ लेता है। वहीं हम देखते हैं विंग जो वांग जी से थोड़ा दूर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांग जी जो धीरे धीरे विंग के फेस के करीब आ रहा था, क्योंकि वांग जी ने पीछे से विंग की नेक पकड़ ली थी और वो बस उसे किस करने ही वाला था कि तभी अचानक रूम का डोर ओपन होता है। वहीं विंग और वांग जी जैसे ही सामने की तरफ देखते हैं, दोनों शॉक हो जाते हैं। लेनी जो विंग और वांग जी के लिए कुछ खाने को लेकर आई थी, वो जो सामने देखती है वो शॉक हो जाती है। तभी वो अचानक कहती है, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने कुछ भी नहीं देखा, मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों इस टाइम रोमांस कर रहे हो। विंग अचानक वांग जी को जल्दी से पुश करता है और खड़ा होता है और कहता है, माँ ऐसा नहीं है। लेनी एक स्माइल करती है और कहती है, मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं तो चाहती हूँ मेरे बच्चे बहुत सारा रोमांस करें, एक दूसरे से बहुत सारा प्यार करें। विंग कहता है, माँ। वहीं लेनी एक स्माइल करती है और वहाँ से चली जाती है। वहीं वांग जी जो खड़ा होता है और कहता है, क्या हुआ बेबी? विंग कहता है, ये तुम्हारी गलती थी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें पता है माँ आने वाली थी। वांग जी कहता है, मुझे कैसे पता होगा कि माँ आने वाली थी? विंग कहता है, याद रखो तुम्हें मुझे एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे। वांग जी कहता है, पर विंग मैंने तो तुम्हें किस भी नहीं किया। विंग कहता है, लेकिन तुम करने वाले थे। वांग जी कहता है, पर विंग मैंने तुम्हें किस नहीं किया और मैं तुम्हें पैसे क्यों दूँ? वांग जी कहता है, विंग कहता है, ऑफ कोर्स तुमने मुझे किस नहीं किया, लेकिन तुमने मुझे टच किया। और याद रखो अगर माँ नहीं आती तो तुम मुझे किस भी कर लेते। वांग जी कहता है, सच में? तो तुम्हें पैसे चाहिए, ऐसा कहता है और अचानक विंग के करीब आता है। वो विंग का फेस पकड़ता है और विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। विंग शॉक हो जाता है और वो वांग जी की चेस्ट पे मारने लगता है, लेकिन वांग जी कहाँ रुकने वाला था, क्योंकि वो बहुत टाइम से खुद को कंट्रोल कर रहा था। लेकिन अब वो सच में अपना कंट्रोल लूज कर देता है और वो सीधा विंग को किस कर लेता है। वो विंग को पैशनेट और डीप किस करने लगता है। थोड़ी देर बाद वो विंग को छोड़ देता है। विंग की चेस्ट जो ऊपर नीचे हो रही थी, विंग कहता है, वांग जी। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, भावे मैंने बस वही किया जो मैं करना चाहता था, और दूसरी बात तुम्हें सिर्फ इसके एक्स्ट्रा पैसे चाहिए, वो तुम्हें मिल जाएंगे। ऐसा कहता है और विंग के फोरहेड पे किस करता है और उसके बाद वो वॉशरूम की तरफ चला जाता है। वहीं विंग जो शॉकिंगली अपने फोरहेड को टच करता है और कहता है, ये क्या था? और मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो जाती है जब वो मेरे करीब आता है? क्या उसके आने से मुझे कोई बीमारी हो जाती है? नहीं नहीं, मुझे उससे दूर रहना होगा।
मैं नहीं चाहता कि मुझे भी आयुआन के जैसे हार्ट प्रॉब्लम हो जाए, फिर क्या मुझे भी अपने लिए पैसे इकट्ठे करने होंगे। मैं ये सब आयुआन के लिए कर रहा हूँ और उन बच्चों के लिए। मैं जानता हूँ उसे लगता होगा कि मैं बहुत ज़्यादा ग्रीडी हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मुझे मेरे किस के बदले पैसे मिलते हैं तो मैं ये होने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि उन बच्चों को इस पैसे की ज़रूरत है। ऐसा सोचता है और वो चुपचाप सामने देखता है जहाँ मैडम ही उसके लिए बहुत अच्छा नाश्ता लेकर आई थी। वो जल्दी से उसे देखता है और अपने हाथ में लेता है और खाने लगता है और कहता है, माँ सच में ये तो बहुत टेस्टी है। ऐसा कहता है। अब हम देखते हैं, अब इसी तरीके से 1 मंथ निकल चुका था। विंग और वांगजी के बीच बहुत सारी नोक-झोंक होती थी, लेकिन कभी-कभी वांगजी विंग को किस किए हुए नहीं मानता था। वो विंग को किस करता था और उससे कहता था कि इसके उसे पैसे मिलेंगे, लेकिन जब भी वांगजी विंग के करीब जाता तो उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती। वहीं ऑफिस में कभी कभी हेपेंग उसे बहुत परेशान करता, उससे बहुत काम कराता, लेकिन कभी भी विंग ने वांगजी को ये नहीं बताया। कई बार वांगजी ने उससे पूछने की कोशिश की, लेकिन विंग ने वांगजी को नहीं बताया कि हिपिंग उसे परेशान कर रहा है। वहीं लूना ने कई बार कहा कि उसे सर लेन वांगजी से कंप्लेंट करनी चाहिए, लेकिन वांगजी विंग ने मना कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम आए। वहीं हेपिंग जानबूझकर विंग से बहुत सारा काम कराता। वहीं आज देखते हैं विंग जो केबिन में बैठा हुआ था, तभी हेपिंग उसकी तरफ देखता है और कहता है, ये बहुत सारी फाइल्स हैं, इन्हें अभी कंप्लीट करो। विंग कहता है कि क्या? हेपिंग कहता है, हाँ, अगर तुमने अभी कंप्लीट नहीं की तो मैं सर से जाके कह दूंगा कि तुम बहुत कामचोर हो, और मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हें जल्दी ही नौकरी से निकाल दिया जाएगा। विंग अपनी मुट्ठियां बींच लेता है और अपने मन में कहता है, मैं सच में तुम्हारा मुंह तोड़ना चाहता हूँ, लेकिन अभी मैं ये नहीं करना चाहता। ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं वांगजी जो विंग का लंच के लिए वेट कर रहा था, लेकिन विंग नहीं आता क्योंकि उसके पास बहुत काम था। जब तभी वांगजी गुस्से में खड़ा होता है क्योंकि रोज यही था, विंग नहीं आता था और वांगजी को उसे लेने जाना पड़ता था। वहीं कई बार लूला ने ये देखा भी कि वांगजी और विंग एक साथ लंच करते हैं। इसके बारे में कई बार लूना ने विंग से पूछा भी, लेकिन विंग हमेशा बातों को घुमा देता था, इसलिए लूना भी ज़्यादा कुछ नहीं पूछती थी। लेकिन लूना को धीरे धीरे कुछ तो शक हो रहा था। वहीं हम देखते हैं वांगजी गुस्से में बाहर निकलता है, तभी उसके सामने लूना आ जाती है और वो लूना को गुस्से में देखता है और कहता है, लूना। लूना कहती है, ये है सर। वांगजी कहता है, विंग विंग कहाँ है? लूना कहती है, मुझे नहीं सर पता सर, वो कैफेटेरिया में भी नहीं है। वांगजी गुस्से में कहता है और कहता है, ये लड़का रोज रोज आखिर वो इतना काम क्यों करता है? ऐसा कहता है और जल्दी से उस डिपार्टमेंट में जाता है। वहीं हम देखते हैं विंग जो बहुत सारी फाइल्स पे काम कर रहा था, तभी वांगजी उसे देखता है और कहता है, विंग। विंग जो खड़ा होता है और कहता है, भांजी। भांजी कहते हैं, बींग मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ और मैंने तुम्हें कितने कॉल किए, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे? तुम लंच के लिए क्यों नहीं आए? बींग कहता है, भांजी मैं लंच नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे पास बहुत काम है। भांजी कहता है, बींग आखिर तुम ये क्या फाइल्स कंप्लीट कर रहे हो और तुम्हारे पास इतनी सारी फाइल्स क्यों हैं? बींग कहता है, मुझे नहीं पता, हिपिंग सर ने कहा है कि मुझे ये फाइल अभी कंप्लीट करनी होगी। अगर मैंने ये कंप्लीट नहीं की तो भांजी जो उन फाइलों को देखता है तो वो शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो फाइल तो सच में वेस्ट थी। उनके सारे काम पहले से ही प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, वो तो पूरी तरीके से रद्दी थी। भांजी अपनी मुट्ठियां बींच लेता है और विंग का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ खींचकर ले जाता है। भांजी को बहुत गुस्सा आ रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि वो हेपिंग को अभी मार दे, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करता है। तभी वो विंग से कहता है, मेरे साथ चलो। विंग कहता है, पर भांजी। भांजी कहता है, विंग याद रखो, भले ही मैं तुम्हारा हमने कॉन्ट्रैक्ट शादी की है, लेकिन मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, समझे तुम? और मैं जो कहूँगा वो तुम्हें करना होगा। ऐसा कहता है भींग, फिर कुछ भी नहीं कहता। वांगजी भींग को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। वो सीधा केबिन में जाते हैं जहाँ वांगजी पहले से ही खाना मंगवा लिया था। भींग और वांगजी साथ में अच्छे से खाना कर खाते हैं, लेकिन वांगजी सच में बहुत गुस्से में था और वो भींग से कोई बात नहीं करता। भींग को ये थोड़ा अजीब लगता है। भींग कहता है, वांगजी क्या तुम गुस्सा हो? वांगजी कहता है, भींग मुझे एक बात बताओ, क्या वो डेली तुम्हें इसी तरीके से काम देता है? भींग जो कहता है, नहीं तो। वांगजी कहता है, भींग मुझसे झूठ मत बोलो, अब मुझे सच सच बताओ, आखिर हैपिंग तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? वहीं भींग जो अपना फेस नीचे करता है और कहता है, मैं जिस दिन से आया हूँ
वो मुझसे डबल काम कराता है, मुझे हर चीज़ में परेशान करता है। मुझे नहीं पता उसे मुझसे क्या प्रॉब्लम है, लेकिन उसने कहा कि अगर मैं कुछ भी गड़बड़ करूँगा तो वो मुझे इस कंपनी से निकलवा देगा। वांग जी जो विंग का फेस पकड़ता है, विंग एक पल के लिए तो शॉक हो जाता है। वांग जी विंग की आंखों में देखता है और कहता है, विंग मुझे एक बात बताओ, इस कंपनी का बॉस कौन है? विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, तुम। तभी वांग जी कहता है, विंग अगर मैं इस कंपनी का बॉस हूँ तो हैपिंग तुम्हें यहाँ से कैसे निकाल सकता है? एक बात बताओ, क्या किसी में हिम्मत है तुम्हें इस कंपनी से बाहर निकालने की? विंग तो शॉक हो जाता है और वो वांग जी की तरफ देखता है। तभी वांग जी कहता है, विंग मेरी बात अच्छे से सुनो, किसी को भी खुद पर हावी मत होने दो। ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम अपने हिसाब से जियो। हाँ, तुम इस कंपनी में काम करते हो, अगर काम लोग अच्छा नहीं करते तो उन्हें निकाल दिया जाता है, लेकिन ऐसा काम तुम जानते हो, जिन फाइल्स पर तुम काम कर रहे हो उनका कोई मतलब नहीं है, वो प्रोजेक्ट पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं। विंग कहता है कि क्या? वांग जी कहता है, हाँ ऐसा कहता है। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, अब अच्छे से खाना खाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। विंग कहता है, पर वांग जी कहता है, विंग मैंने कहा ना मैं सब कुछ संभाल लूंगा, ऐसा कहता है। विंग कुछ भी नहीं कहता। वांग जी और विंग अच्छे से लंच करते हैं। लंच के बाद वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, अब जाओ, तुम जाओ और काम करो, लेकिन उन फाइल्स पर नहीं। वांग जी एक फाइल उठाता है और वो विंग को देता है और कहता है, इस फाइल पर काम करो, ठीक है? विंग कहता है। विंग एक स्माइल करता है और वहां से चला जाता है। वांग जी जाते हुए विंग को देख रहा था। वो अपनी गुस्से में अपनी मुट्ठियां बींच लेता है और कहता है, हैपिंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उससे इतना काम कराने की? तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसके साथ कुछ भी करोगे? ऐसा सोचता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो अपनी चेयर पर बैठता है और लूना को बुलाता है। लूना जो दौड़कर रूम में आती है। तभी वांग जी कहता है, जाओ हेपिंग से कहो कि वो मेरे केबिन में आए। लूना जो वांग जी का डार्क ऑरा देख के पूरी तरीके से डर चुकी थी, उसे इतना तो समझ में आ गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। वहीं लूना कहती है और जल्दी से बाहर निकलती है। तभी लूना जल्दी से हेपिंग को पास जाती है और उसे कहती है कि मिस्टर लेन ने उसे बुलाया है। हेपिंग जो बहुत खुश था, उसे लगा था कि जरूर लेन वांग जी उसे कुछ कुछ ना कुछ देने वाला होगा या उसे अप्रिशिएट करेगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने बहुत अच्छा काम किया है। वहीं हम देखते हैं हेपिंग जो सीधा केबिन में जाता है। तभी वांग जी गुस्से में देखता है और कहता है, हेपिंग क्या तुम्हें नहीं पता कि बॉस के केबिन में जाते हैं तो नॉक करते हैं? हेपिंग जो एक पल के लिए थोड़ा डर जाता है, फिर वो बाहर आता है और फिर से नॉक करता है। वांग जी उसे अंदर आने के लिए कहता है। हेपिंग जो वांग जी के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि क्या हुआ सर? अभी वांग जी कहता है, हेपिंग मुझे एक बात बताओ, हमने जितने सारे प्रोजेक्ट किए हैं उनकी फाइल वेस्ट होती है ना? हेपिंग कहता है, बिल्कुल सर। तभी वांग जी गुस्से में खड़ा होता है और अपना हाथ टेबल पर मारता है और कहता है, और तो तुम उन फाइल्स पर विंग से काम क्यों करा रहे हो? हेपिंग जो डर जाता है और कहता है कि किसने कहा सर? वो लड़का झूठ बोल रहा है। मैंने उससे कोई काम नहीं कराया। आखिर मैं उससे उन फाइल्स पर काम क्यों कराऊंगा? भांग जी कहता है, हेपिंग क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो? हेपिंग कहता है, बिल्कुल नहीं सर, मैं जानता हूँ वो लड़का आपसे झूठ बोल रहा होगा ताकि वो आपसे सिंपत्ति ले सके। वांग जी हेपिंग के करीब जाता है और कहता है, हेपिंग मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, आज के बाद अगर तुमने उसे परेशान करने की या उसके साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम रिग्रेट करोगे, समझे तुम? ऐसा कहता है। वहीं हेपिंग जो डर जाता है। हेपिंग कहता है, सर। वांग जी कहता है, मुझे पता है तुम उसे परेशान कर रहे हो, और मुझे ये भी पता है तुमने उसे ही नहीं बल्कि कंपनी में बहुत सारे लोगों को परेशान किया है और लड़कियों को हरास किया है। देखो हेपिंग, ये तुम्हारा लास्ट चांस है। तुम अगर ये सोचते हो कि तुम डैड के दोस्त के बेटे हो इसलिए तुम यहाँ रह सकते हो तो तुम गलत हो। अगर कोई मेरी कंपनी में गलत करने की कोशिश करेगा तो मैं उसे यहाँ नहीं रखूंगा, समझे तुम? और मैं तुम्हें यहाँ निकालने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, बीइंग से दूर रहो, और उसे फिर से परेशान करने की कोशिश की तो तुम भुगतोगे। हेपिंग जो अपनी मुट्ठियां बीच लेता है, लेकिन वो वांग जी से बहुत डर गया था, इसलिए वो कहता है, मैं वादा करता हूँ मैं फिर से कुछ भी नहीं करूँगा, ऐसा कहता है। वांग जी कहता है, अब जाओ यहाँ से। हेपिंग जो सीधा बाहर निकलता है। हेपिंग बाहर आके कहता है, आखिर वो लड़का तुम्हारे लिए इतना क्या मैटर करता है लेन वांग जी? आखिर ऐसा क्या है उस लड़की में जो वांग जी उसे इतना अच्छे से ट्रीट करता है?
ये तो मैं पता ही लगा लूँगा, लेकिन विंग मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगा। तुम्हारी वजह से पहली बार वांग जी ने मुझे इस तरीके से इंसल्ट किया है, ऐसा कहता है और वो सीधा वहाँ से चला जाता है। वहीं हम देखते हैं विंग जो फाइल पर काम कर रहा था, तभी उसकी नज़र हैपिंग पर पड़ती है। हैपिंग जो उसे गुस्से में तो देखता है, लेकिन उसके सामने जो वेस्ट फाइल थी उन्हें लेता है और सीधा वहाँ से चला जाता है। विंग जो हैपिंग की तरफ देखता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि उसे इतना तो समझ आ गया था कि जिस तरीके से हैपिंग गुस्से में है, जरूर वांग जी ने कुछ किया होगा। वहीं हम देखते हैं इवनिंग का सीन, सभी लोग जो ऑफिस खत्म होने के बाद नीचे जाते हैं, वहीं विंग भी नीचे जाता है। वांग जी जो पहले से ही कार में उसका वेट कर रहा था, विंग जल्दी से दौड़कर कार के पास जाता है और वो जल्दी से कार में बैठ जाता है। वहीं लूना और यूविन दोनों दूर से ये सब कुछ देख रहे थे। वहीं लूना यूविन की तरफ देखती है और कहती है, यूविन तुम सच कह रहे थे कि तुम्हें नहीं लगता कि सर और विंग के बीच कुछ चल रहा है? जुविन कहता है, मुझे नहीं पता। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर विंग सर के साथ कहाँ जाता है। लूना कहती है, वो तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। क्या हमें विंग से पूछना चाहिए? यूविन कहता है, बिल्कुल, मैं उससे बात करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता है अभी मैं नहीं कर सकता, लेकिन कल मैं उससे ज़रूर पूछूंगा, ऐसा कहता है। वहीं वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग क्या तुम ठीक हो? विंग कहता है, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन वांग जी जल्दी चलो यहाँ से। वांग जी कहता है, क्यों, क्या हुआ? विंग कहता है, मैं नहीं चाहता कोई हम दोनों को कार में ऐसे देखे। वांग जी जो एक नाइस नेहरू करता है, विंग कहता है, प्लीज़ वांग जी चलो ना। वांग जी कहता है और दोनों सीधा लैंड मेंशन के लिए निकल जाते हैं। वहीं वांग जी जो कार चला रहा था, तभी विंग कहता है, वांग जी तुमने एपेंग के साथ क्या किया? वांग जी कहता है, मैंने कुछ भी नहीं किया। भीम कहता है, झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुमने कुछ तो किया है। तुम्हें पता है वो मुझे किस तरीके से गुस्से में देख रहा था, ऐसा लग रहा था कि बस वो मुझे थोड़ी देर में मार ही डालेगा। ये सुनकर वांग जी एक बड़ी सी स्माइल करता है और कहता है, ये तो अच्छी बात है ना भीम। भीम कहता है, क्या होगा उसने मुझे फिर से हर्ट किया तो? वांग जी कहता है, अब वो तुम्हें हर्ट करने की कोशिश भी नहीं करेगा, समझे तुम, ऐसा कहता है। जिस पर विंग एक स्माइल करता है। वहीं हम देखते हैं विंग और वांग जी लैंड मेंशन पहुंच जाते हैं। वहीं लेनी विंग को देखती है और उसे हक कर लेती है, ये तो रोज का काम था। वहीं विंग को अब बुरा लग रहा था, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगता कि अगर कभी लेनी को ये पता चला कि ये शादी एक फेक शादी है, ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, तो लेनी का दिल टूट जाएगा। वहीं विंग को एक बहुत अच्छी माँ मिली है, जिसे वो बहुत प्यार करता है, वो कभी भी लेनी को खोना नहीं चाहता। वहीं हम देखते हैं विंग और वांग जी दोनों रूम में थे। विंग जो चुपचाप सोफे पर बैठा हुआ था। वांग जी कहता है, विंग क्या हुआ? विंग कहता है, वांग जी। वांग जी कहता है, बोलो। विंग कहता है, वांग जी अगर माँ को कल पता चला कि हमारी शादी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, तो क्या क्या माँ मुझसे नफरत करेंगी? वांग जी ये बात सुनकर एक पल के लिए शॉक हो जाता है और वो विंग की तरफ देखता है। वहीं वो विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग ऐसा नहीं है। विंग कहता है, वांग जी मुझे नहीं पता, पर मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर माँ को कभी ये सच पता चला कि हम दोनों की फेक मैरिज है, तो मुझे नहीं लगता वहाँ हम दोनों को माफ़ करेंगी। वांग जी मैं सब कुछ देख सकता हूँ, लेकिन मैं माँ की नफ़रत नहीं देख सकता। वांग जी तुम अच्छे से जानते हो मैं ऑर्फन में रहा हूँ, मैं तो ये भी नहीं जानता कि मेरे असली पेरेंट्स कौन है, किसने मुझे जन्म दिया है, मैं किसका बच्चा हूँ, आखिर उन्होंने मुझे रोड पर क्यों छोड़ दिया। लेकिन जब से मैं माँ से मिला हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारी माँ ने मुझे इतना प्यार दिया है कि मुझे फील हो रहा है कि माँ का प्यार कैसा है। डैड मुझसे बहुत प्यार करते हैं, गगा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वांग जी मैं उन लोगों को तकलीफ में नहीं देख सकता। वांग जी विंग के करीब आता है और उसका हाथ पकड़ता है। वो कहता है, विंग मैं वादा करता हूँ कभी भी कोई तुमसे बिल्कुल नफरत नहीं करेगा। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग ये मेरा वादा है तुमसे, चाहे ये हमारी शादी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, लेकिन कभी भी कोई तुमसे बिल्कुल नफरत नहीं करेगा। जो लोग आज तुमसे इतना प्यार करते हैं, कल भी तुमसे उतना ही प्यार करेंगे, ऐसा कहता है। विंग जिसकी आंखें थोड़ी नम थी, वांग जी विंग के आंसुओं को थोड़ा क्लीन करता है, उसके फोrehead पर किस करता है और उसे खींचकर अपनी चेस्ट से लगा लेता है और अपने मन में कहता है,
बेवकूफ़, किसने कहा कि मैं तुम्हें खुद से दूर जाने दूंगा? मैं अब तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। भले ही ये शादी 6 मंथ की है, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हमेशा के लिए होगी, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं विंग जो वांग जी की स्मेल को इनहेल कर रहा था, क्योंकि उसे वांग जी की खुशबू बहुत पसंद है। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर में ही विंग और वांग जी खड़े होते हैं और सीधा नीचे जाते हैं। वहीं लेनी और सभी लोग मिलकर अच्छे से डिनर करते हैं। वांग जी जो बीच में विंग के खाने की प्लेट में अच्छे से खाना सब डाल रहा था, सभी लोग ये देखते हैं तो सबके फेस पर एक स्माइल थी। वहीं हम देखते हैं क्रिश जो चैन की तरफ देखता है और कहता है, गगा। चैन कहते हैं, हाँ क्रिश। क्रिश कहता है, गगा, क्या उस इडियट को एहसास नहीं है कि वो विंग से प्यार करता है? जैन कहते हैं, शायद वांग जी को समझ आ गया है, लेकिन शायद उन दोनों को एहसास नहीं है। तभी क्रिश कहता है, क्या हमें कुछ नहीं करना चाहिए? जैन कहते हैं, तुम क्या सोच रहे हो? तभी क्रिश एक स्माइल करता है और जैन की ईयर की तरफ झुकता है और उनके ईयर में कुछ कहता है। जैन कहते हैं, क्या तुम पागल हो गए हो? क्रिश कहता है, गगा, मैं जानता हूँ इन दोनों को करीब लाने का यही तरीका है। चैन कहते हैं, अगर कुछ गलत हो गया तो? वह तभी क्रिश कहता है, कुछ गलत नहीं होगा, देखना वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, ऐसा कहता है। जिस पर चैन और क्रिश दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर एक स्माइल करते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि आखिर क्रिश और चैन विंग और वांग जी के साथ ऐसा क्या करने वाले हैं ताकि वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएं। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और डियर अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी। बाय बाय, टेक केयर।